हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का हमारा ऑलरेडी 10 लेक्चर हो चुका है। आई होप आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि एटॉमिक रेडियाई के टाइप्स पढ़े थे हमने, कि एक होता है अपने पास क्या होता है, कोवलेंट रेडियाई, वैन डेर वाल्स रेडियाई, आयनिक रेडियाई, ठीक है, और मेटालिक रेडियाई। जो मेटालिक रेडियाई होते हैं वो जनरली कौन शो करते हैं, मेटल्स। जो कोवलेंट रेडियाई होता है वो जनरली कौन शो करते हैं, नॉन मेटल्स। और जो वैन डेर वाल्स रेडियाई था, वैन डेर वाल्स रेडियाई कहाँ मिलता है आपको, सिर्फ नोबल गैस में, इनर्ट गैस में, जो हमें पढ़ना था, ठीक है, ठीक है। और आयनिक रेडियाई किसमें मिलता है आपको, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स बॉन्ड बनाते हैं तो दो तरह का आयनिक रेडियाई मिलता था आपको, एक कैटायनिक रेडियाई और एक एनायनिक रेडियाई। इस चीज़ पर हम पहले डिस्कस कर चुके थे। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि जो वैन डेर वाल्स रेडियाई होता है वो सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा मेटालिक रेडियाई होता है, और सबसे छोटा क्या होता है, कोवलेंट रेडियाई होता है, ठीक है, ठीक है। आज का लेक्चर है पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 11, और आज हम बात करेंगे ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, ठीक है, ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस लेक्चर को देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 अच्छे से कर लें, तब इस लेक्चर को देखिए लेक्चर नंबर 11 को, तब आपको पूरे अच्छे से और पूरे डिटेल में समझ में आएगा लेक्चर नंबर 11। अगर आपने लेक्चर 9 और लेक्चर 10 नहीं देखा तो आपको ये चीज़ें स्किप हो सकती है, आपको समझ में नहीं आ सकती। लेकिन अगर आप लेक्चर 9 और लेक्चर 10 कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से तो आपको ये लेक्चर 100% समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 11, जिसका नाम है ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस का, वो बात करेंगे सबसे पहले हम पीरियड में। किसमें बात करेंगे, पीरियड में। पीरियड याद करो, जब मैंने आपको जेड इफेक्टिव वाला टॉपिक पढ़ाया था, जब लेक्चर नंबर आपको 9 पढ़ाया था, जेड इफेक्टिव वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो जेड इफेक्टिव क्या कर रहा था, इंक्रीज, ठीक है, ठीक है। तो पीरियड में बात करें तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाए तो जेड इफेक्टिव क्या कर रहा था, इंक्रीज। जेड इफेक्टिव क्या होता है, फोर्स ऑफ, मतलब जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी क्या करेगा, इंक्रीज, ठीक है, ठीक है। तो जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं हम लोग, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। इसका मतलब सिग्मा, इसका मतलब क्या हुआ, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इससे क्या होगा कि जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होता है, ठीक है, ठीक है। ये किसमें बात कर रहे हैं हम लोग, पीरियड में, ठीक है, किसमें बात कर रहे हैं, पीरियड में। तो पीरियड में जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज किया तो एटॉमिक रेडियस क्या कर जाएगा, डिक्रीज। तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि जब भी हम पीरियड में, पीरियड की बात करेंगे तो एटॉमिक रेडियस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, जेड इफेक्टिव, क्या होता है, जेड इफेक्टिव। उसी तरह अगर हम ग्रुप्स में बात करें, क्या बात करें, ग्रुप्स में, ग्रुप है ना। तो याद करो, जब मैंने आपको जेड इफेक्टिव पढ़ाया था तो बताया था कि जो ग्रुप में जेड इफेक्टिव से हमें कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है, ठीक, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, नंबर ऑफ वैलेंस शेल, नंबर ऑफ वैलेंस, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बोल दो या एटॉमिक साइज बोल दो, बात बराबर है, ठीक है। तो ग्रुप में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, हा, ली, ना, की, रब, से, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो, टॉप टू बटम आ रहे हो, तो ये फर्स्ट पीरियड था, याद है ना, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ।
तो हमें पता है कि ग्रुप में अगर हम टॉप से बॉटम आए तो हमें जेड इफेक्टिव से कुछ भी मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि ग्रुप में जेड इफेक्टिव याद है, हमने कैलकुलेट भी किया था कि ग्रुप में जेड इफेक्टिव क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप में किसको देखेंगे, नंबर ऑफ शेल। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहा है तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एटॉमिक रेडियस के। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। तो एक बार इसको मिटा दूं, मैं मिटा दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या अपने पास, ये देखिए, तो सबसे पहले हम पीरियड में बात कर रहे हैं, तो ये तो समझ में आ गया कि हम जब पीरियड में बात करेंगे तो किसको देखेंगे, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। और लेकिन जब हम ग्रुप में बात करेंगे तो नंबर ऑफ शेल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस होगा। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं सबसे पहले पीरियड, इन पीरियड, इन पीरियड। ठीक है, इन पीरियड में हम जाने किसके बारे में बात करते हैं, एस एंड पी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक में कौन कौन से पीरियड आते हैं, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड। ठीक है, तो इन पीरियड बात करूँ जनरली एस और पी, और सबसे पहले बात करूँ मैं सेकंड पीरियड पे, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में जनरली सेकंड और थर्ड पीरियड से ही आते हैं। ठीक है, जनरली सेकंड और थर्ड पीरियड से आते हैं आपके पेपर में क्वेश्चंस। तो अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूँ तो सेकंड पीरियड में एलिमेंट कौन कौन से आते हैं, याद है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अभी मैंने नियोन को नहीं लिया, नियोन को कुछ देर बाद लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आपको पता है लिथियम और बेरिलियम कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं। कैसे होते हैं, मेटल्स। ठीक है, बता रखो कि मेटल्स कौन होते हैं, मेटलॉइड्स कौन होते हैं, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं। क्योंकि लिथियम और बेरिलियम मेटल्स होते हैं, तो याद करो मेटल्स जनरली कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, मेटालिक बॉन्ड। इसलिए बोल रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर देखना जरूरी है। एक क्या बनाएंगे, मेटालिक बॉन्ड। जबकि ये यहाँ से यहाँ, ये सब क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स जनरली क्या बनाते हैं, नॉन मेटल्स जनरली कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, आया समझ में, आया। अब देखो जैसे जैसे हमने बोला ही, क्योंकि पीरियड है तो लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो जेड इफेक्टिव क्या करेगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज। जेड इफेक्टिव क्या करेगा, इंक्रीज। लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या करेगा, इंक्रीज। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ लिख रहा हूँ, एफ का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी क्या करेगा, इंक्रीज। और एटॉमिक रेडियस ए आर, ये क्या कर जाएगा, डिक्रीज। क्या कर जाएगा, डिक्रीज। और आपको याद भी है पिछले जब मैं बात किया था कि सबसे बड़ी रेडियस कौन होती है, वेंडर वाल रेडियस। वेंडर वाल रेडियस के बाद कौन आता है, मेटालिक रेडियस। और उसके बाद कौन आता है, कोवेलेंट रेडियस। तो देख भी सकते हो मेटालिक रेडियस ये क्या है सबसे, अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो ये ऑर्डर होगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, इसलिए एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज। तो मैं सबसे बड़ा कौन होगा, लिथियम। ठीक है, ठीक है। तो देखो मेटालिक रेडियस वाले बड़े हैं कोवलेंट रेडियस से। ठीक है, ठीक है। अब वही अगर मैं नोबल गैस की बात करूँ तो याद है ना, सेकंड पीरियड में नोबल गैस आती है। सेकंड पीरियड में कौन सा नोबल गैस आता है, नियॉन। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो ये तो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। मेटल्स जनरली क्या शो करते हैं, मेटालिक बॉन्ड। ये मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे। ये नॉन मेटल्स होते हैं तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड। याद है ये नोबल गैस, नोबल गैस में जनरली कौन से होते हैं, वेंडर वाल रेडियाई, वेंडर वाल रेडियाई, वेंडर वाल रेडियाई। ठीक है, ठीक है। और वेंडर वाल रेडियाई सबसे बड़ा रेडियाई होता है। ठीक है, ठीक है, बता रखा हूँ पिछले लेक्चर में। इसका मतलब सब ये तो साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या करेगा, जेड इफेक्टिव क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा। लेकिन सेकंड पीरियड का जो इसका नोबल गैस नियॉन है, इसका साइज सबसे बड़ा होगा। क्यों, ड्यू टू वेंडर वाल रेडियाई, ड्यू टू वेंडर वाल रेडियाई। बात समझ में आ रही है, आ रही है। अगर हम सेकंड पीरियड में बात करें, सेकेंड पीरियड में अगर बात करें तो जो नोबल गैस है उसके साइज बाकी सारे एलिमेंट से क्या होती है, बड़ी होती है। इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू वेंडर वाल रेडियाई, क्योंकि नोबल गैस क्या प्रीफर करते हैं, वेंडर वाल रेडियाई। बात समझ में आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये देखो एक चीज तो ये हो गया, इसको पहले नोट करो, उसका आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें,
अरे कोई दिक्कत नहीं। अब जरा एक चीज़ और समझना है इसमें, ये मिटा दो, मिटा दीजिए। एक चीज़ और क्या समझना है, एक चीज़ और समझना है कि जैसे अपने पास तो ये हुआ मेटालिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई और वेन डर वाल रेडियाई। तो याद करो सबसे बड़ा क्या होता है, वेन डर वाल रेडियाई, फिर मेटालिक रेडियाई, फिर क्या आता है, कोवलेंट रेडियाई। ठीक है। अगर मैं इन सबका रेडियस, इन सारे एलिमेंट का रेडियस अगर मैं कॉमन स्केल पे लूँ, क्या लूँ, कॉमन स्केल मतलब कहने का मतलब है इन सब का रेडियस अगर मैं मेटालिक रेडियस कंपेयर करूं, या इन सारे एलिमेंट का अगर मैं कोवलेंट रेडियस कंपेयर करूं, या इन सारे एलिमेंट का अगर मैं वेन डर वाल रेडियस कंपेयर करूं, कॉमन स्केल मतलब कोई एक स्केल फिक्स कर लिया कि मेटालिक सबके लिए कंपेयर कर रहे मेटालिक, क्योंकि देखो एटॉमिक रेडियाई कंपेयर कर रहे थे। अब एटॉमिक रेडियाई में कौन सा एटॉमिक रेडियाई, हमने तो 4 तरह के एटॉमिक रेडियाई पढ़ा था, है ना, है। तो अगर इन जनरल क्या होता है कि जो एलिमेंट जो बॉन्ड बनाता है अगर हम उसके हिसाब से कंपेयर करें तो ये ऑर्डर आता है, क्योंकि आपको पता है मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, नॉन मेटल्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जबकि नोबल गैस वेन डर वाल रेडियाई होता है। ठीक है, तो इन जनरल जो एलिमेंट जो बॉन्ड बनाता है अगर हम उसके हिसाब से कंपेयर करें तो ये ट्रेंड बनता है। ठीक है, ये ट्रेंड बनता है। उस पीरियड में नोबल गैस की साइज सबसे क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, बाकी एलिमेंट से नोबल गैस की साइज क्या होती है, बड़ी होती है। लेकिन अगर हम इन सब के लिए अगर कॉमन स्केल फिक्स कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सबके लिए मेटालिक बॉन्ड कंपेयर करें, या हम सबके लिए कोवलेंट बॉन्ड कंपेयर करें, या हम सबके लिए वेन डर वाल रेडियाई कंपेयर करें, मेटालिक बॉन्ड सबके लिए कंपेयर करें, सारे एलिमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट के लिए अगर हम मान लेते हैं मेटालिक बॉन्ड कंपेयर करते हैं, या कोवलेंट बॉन्ड कंपेयर करते हैं, या वेन डर वाल रेडियाई मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, मेटालिक रेडियाई या कोवलेंट रेडियाई। ठीक है, तो इसमें क्या काम करेगा, अपने पास कौन कौन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अगर हम कॉमन स्केल ले लेते हैं तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज किया तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इस केस में जो ये ऑर्डर आएगा वो ये ऑर्डर आएगा। ठीक है। देखो ये जनरली आपके पेपर में पूछा नहीं जाता, जनरली आपके क्वेश्चन यहीं से आते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, क्या पता कल को क्वेश्चन हमें आ गया, आपको एग्जाम में आ गया। ठीक है। तो कॉमन स्केल पे अगर सबका रेडियस निकालें, सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट का रेडियस अगर हम कॉमन स्केल पे निकालें तो सबसे बड़ा कौन होता है, लिथियम, और सबसे छोटा कौन होता है, नियॉन। लेकिन अगर हम इसके हिसाब से निकालें कि जो एलिमेंट जो बॉन्ड बनाता है उसके हिसाब से निकालें तो सबसे बड़ा रेडियस कौन आता है, नियॉन का। किसका आता है, नियॉन का। सबसे बड़ा साइज किसका आता है, नियॉन का, क्योंकि नियॉन क्या बनाता है, नियॉन के पास कौन सी रेडियस होती है, वेन डर वाल रेडियस। बात समझ में आ रही है, तो ये नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हमने बात की सेकेंड पीरियड एलिमेंट की, मिटा दूं, मिटा दीजिए। नेक्स्ट, क्योंकि हमारे पीरियड में बात कर रहे हैं, पीरियड के एस और पी ब्लॉक में, तो इसमें 2 पीरियड आते हैं, थर्ड पीरियड और सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड। तो ये हमने बात की सेकेंड पीरियड पे। नेक्स्ट बात करते हैं अपना थर्ड पीरियड। अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें, थर्ड पीरियड में कौन आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है। अब क्या करोगे, देखो लेफ्ट से राइट जा रहे हो, लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या करेगा, इंक्रीज। क्या करेगा, इंक्रीज। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या करेगा, इंक्रीज। इसका मतलब एटॉमिक रेडियस क्या कर जाएगा, डिक्रीज। ठीक है। लेकिन फिर वही बात, क्या बात आपको पता है, जो सोडियम से लेकर एल्युमिनियम तक होते हैं, ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, मेटालिक बॉन्ड। क्या बनाते हैं, मेटालिक रेडियस होता है इनके पास। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड बनाते थे, इनके पास कौन सा रेडियस होगा, मेटालिक रेडियस। जबकि सिलिकॉन से लेकर क्लोरीन तक एक ऐसे होते हैं इनके पास, कोवलेंट रेडियाई। ये नोबल गैस है, नोबल गैस के पास क्या होता है, वेन डर वाल रेडियाई,
है ना, है, ठीक है, ठीक है। तो इन जनरल क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज। तो ये तो इनका ऑर्डर हो गया, लेकिन आर्गन है और आपको पता है आर्गन का सबसे बड़ा रेडियस होता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आर्गन, ठीक है, ठीक है। जैसे सेकेंड पीरियड का होता है ना, सेम टू सेम थर्ड पीरियड के लिए भी वही होता है। लेकिन अगर इन सबको हम कॉमन स्केल पे मापे, क्या करें, कॉमन स्केल, अगर हम सबके लिए मेटालिक रेडियस कंपेयर करें, या सबके लिए कोवेलेंट रेडियस कंपेयर करें, या सबके लिए विंड ओवर रेडियस कंपेयर करें, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, अगर हम सबको कॉमन स्केल पे ले लें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है भाई, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। तो इसमें कोई सबसे बड़ा, फिर यही ऑर्डर चलेगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई, और बोलो, आ गया। नेक्स्ट, ये तो बात की हमने पीरियड में, ठीक है, जनरली सेकंड थर्ड पीरियड के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब ग्रुप में, किसमें, इन ग्रुप, तो आइए ग्रुप में डिस्कस करते हैं। अगर हम इन ग्रुप में बात करें, इन ग्रुप, तो देखो ग्रुप में हम दो तरह से एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड दिखेंगे, एक होता है नॉर्मल, एक क्या देखेंगे, नॉर्मल ट्रेंड, जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, नॉर्मल ट्रेंड। एक देखेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन वाले, क्या देखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन दो तरह से हम पढ़ेंगे, दो तरह का कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक होगा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और एक होता है अपने पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है, ठीक है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ एक ग्रुप दिखाएगा, वो है ग्रुप 13 में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगता है, ठीक है, ठीक है, और भी कहाँ, एल्युमिनियम और गैलियम के बीच, ठीक है, एल्युमिनियम गैलियम, आ रहा समझ में, आ रहा है। जबकि आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल ट्रेंड कहाँ लगेगा, फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में, 16 ग्रुप में, 17 ग्रुप में, 18 ग्रुप में, ये जितने भी ग्रुप हैं वहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल ट्रेंड लगेगा। लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ लगेगा, 13 से लेके, और ये हो गया कितना, 3 से लेके 13 तक, ठीक है। 13 ग्रुप में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी लगता है, और साथ में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी लगता है, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगता है वो किसके, देखो कॉन्ट्रैक्शन के मतलब होता है सिकुड़ना, क्या होता है, सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, साइज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है, तो याद करो जो मैंने जेड इफेक्टिव पढ़ाया था आपको, तो हमें पढ़ाया था एस, पी, डी और एफ, है ना। डी और एफ की, डी एंड एफ जो सबसेल होते हैं, ठीक है, इनकी क्या होती है, पुअर शील्डिंग, क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है। याद करो बताया था, डी और एफ की पुअर शील्डिंग होती है। अगर पुअर शील्डिंग होती है तो जेड इफेक्टिव क्या करेगा, इंक्रीज, और साइज क्या कर जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। जबकि एस और पी का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग होता है, ठीक है। और जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है वो दिखाते हैं डी सबशेल की वजह से, किसकी वजह से, डी सबशेल की वजह से। जबकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, एफ सबशेल की वजह से, ठीक है। और हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं 4F सीरीज के लिए, किसके लिए, 4F के लिए, ठीक है। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी आता है, तो लेकिन उसको हम बाद में लेटर डिस्कस करेंगे। जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आएगा किसकी वजह से आएगा, 4F की वजह से, एफ सबशेल की वजह से, तो जो डी सबशेल की वजह से कॉन्ट्रैक्शन आता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। जबकि एफ सबशेल से आने वाले कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से कहाँ लगेगा,
3 से लेके 13 तक ग्रुप में नॉर्मल ट्रेंड कौन कौन दिखाएंगे, ये वाले। और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ किसी में लगता है, ग्रुप 13 में, और वो भी कहाँ, एल्युमिनियम और गैलियम। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले नॉर्मल ट्रेंड वाले हम बात कर लेते हैं इस साइड, आइए। ठीक है, ठीक है। तो नॉर्मल ट्रेंड में क्या होता है अपने पास, नॉर्मल ट्रेंड, नॉर्मल ट्रेंड। तो इसमें कौन कौन आता है भाई, ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, 16, 17 और 18। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 18 के बारे में। ग्रुप 18 में याद करो कौन कौन आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ठीक है। हाँ, जनरली हम रेडॉन को लेते नहीं क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पे टॉप टू बटम, याद करो टॉप टू बटम आने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, टॉप से बटन, टॉप से बटम आने पे नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल क्या करता है, इंक्रीज। याद करो किस पीरियड में, फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड। तो टॉप से बटन आने पे नंबर ऑफ शेल क्या करता है, इंक्रीज। नंबर ऑफ शेल अगर इंक्रीज तो साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। ठीक है, ठीक है। ग्रुप से अगर ग्रुप 70 की बात करूँ तो याद करो ग्रुप 17, ग्रुप 17, फिर कल बाहर आएगी आंटी। तो यही सेम टू सेम ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होगा, बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। साइज क्यों बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। फ्रेम में आ रहा है अपने, ठीक है, आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह अगर मैं बात करूं, ये तो आ गया ग्रुप 18, 17, ये मिटा दो, मिटा दीजिए। तो ये क्या हुआ अपने पास, ये हुआ ग्रुप 17 आ गया। याद है ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप फर्स्ट में कौन आता है, ह, ली, ना, की, रब, से। फरियाद के बारे में बात नहीं करते क्योंकि फरियाद याद है रेडियो एक्टिव होता है। तो टॉप टू बटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहा है, मतलब साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज। कोई एक्सेप्शन नहीं है, साइज इंक्रीज। उसी तरह ग्रुप 2 में कौन कौन आता है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। राजी भी नहीं लेते, रेडियम नहीं लेते ना, रेडियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। टॉप टू बटम आने पे साइज क्या करेगा, इंक्रीज। ठीक है। उसी तरह ग्रुप 16 बच गया अपने पास। ग्रुप 16 में ओल्ड, स्टाइल, से, टे, पो। ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या करेगा, इंक्रीज। क्योंकि साइज ऊपर से नीचे आने पे साइज इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। देखो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, मतलब साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये था हमारा नॉर्मल ट्रेंड। नॉर्मल ट्रेंड कौन कौन दिखाएंगे, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड और 16 से लेके 16, 17 और 18। ठीक है, ठीक है। नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन वाला। कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन दिखाएंगे, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 13 तक। ठीक है, ठीक है। अब आइए कॉन्ट्रैक्शन वाला बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन वाला। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले उठाते हैं ग्रुप 13। ग्रुप 13, ग्रुप 13 में कौन आता है, बैगन, आलू, गोभी, इन थैला। ठीक है, ठीक है। अगर हम जनरल बात करूं, इन जनरल, क्या बात करूं, इन जनरल, इन जनरल ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है ना जनरल। लेकिन ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ये होना चाहिए। पर होता है क्या है, इसका उल्टा। कैसे उल्टा होता है, जरा इसको समझते हैं। अब देखो बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर लिखूं तो कितना आता है, 5। 8 ऐड करो, 8 5 13, 13 में 18 ऐड करो, 18 ऐड करोगे 31, 18 ऐड करो 49, 32 ऐड करो 81, है ना, 81। ठीक है, ठीक है। अब बोरॉन से पहले अगर आप पीरियोडिक टेबल को थोड़ा ध्यान से देखो, पीरियोडिक टेबल को अगर मैं थोड़ा ध्यान से दिखाऊं, रिकॉल करवाऊं आपको मैं, तो देखो ऐसा दिखता है आपको, है ना, है।
ये आपका पीरियडिक टेबल दिख रहा है और ये आ गया। ठीक है, ठीक है। अगर मैं ध्यान से बोलूँ, ध्यान से देखो तो देखो, एक मिनट आप देख ही लो इसको ज़रा। इसमें कौन आता है, याद है? हा, ली, ना, की, रब, से। फरियाद होता है, उसको लिख नहीं रहा हूँ। फिर क्या आता है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजे के नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो ग्रुप 13। ग्रुप 13 में कौन आता है? बैगन, बैगन, आलू, गोभी, इन, थैला। ठीक है, ठीक है। एक ग्रुप 13 होता है अपने पास, पहले भी दिखा रखा हूँ। अब देखो, बोरॉन से पहले ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। बोरॉन कितने पे आता है? 5। बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। उससे पहले क्या है? 4। बेरिलियम पे 4। फिर ये क्या होता है? 12। फिर ये क्या होता है? 20, है ना? है। अब देखो 12, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। 12 के बाद 13 आ रहा है। गैलियम कितना होता है? 31। कितना होता है? 31। अब देखो यहाँ कैल्शियम कितना होता है? 20। 20 से अगर मैं 31 जाऊँ, 20 से 31 के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने आ रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। और ये 10 इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं? डी ब्लॉक में। किस में जा रहे हैं? डी ब्लॉक में। ठीक है, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो। ऐसे कैसे समझ सकते हो कि यहाँ से आने पे कितना ऐड करते हैं? 8। यहाँ से यहाँ 8 करने पे कितने ऐड करते हैं? 18। ठीक है, ठीक है। तो जैसे हम एल्युमिनियम से गैलियम आते हैं, एल्युमिनियम से गैलियम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ, याद है ना, एटॉमिक नंबर 18 से बढ़ रहा है, तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है कितने से? 18 से। अगर प्रोटॉन 18 से इंक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने से इंक्रीज करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने से इंक्रीज करेगा भाई? 18 से। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 से इंक्रीज किया, इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन है। अब 18 इलेक्ट्रॉन में एस में कितने चले गए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने जा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक? पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी ये डी है ना, डी। तो डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं? 10। ठीक है, और बाकी जो बच गया है वो किस में चला हो गया? 10 दोबारा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए? एस में। 10 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए? डी में। बाकी इलेक्ट्रॉन किस में चले होंगे? पी में, है ना? है। ठीक है, ठीक है। तो गैलियम से पहले जो 10 इलेक्ट्रॉन किस में गए हैं? डी में गए हैं। गैलियम से पहले वाले 10 इलेक्ट्रॉन किस में गए हैं? डी में। कहाँ से कहाँ तक? याद करो, 21 से लेकर 30 तक। 21 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉन आपने कहाँ भरे? डी में। किस में भरे? डी में। तो जैसे ही एल्युमिनियम से हमने गैलियम आए, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना इंक्रीज किया? 18। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इंक्रीज कर गया? 18। इसका मतलब आउट ऑफ विच 18 इलेक्ट्रॉन से, आउट ऑफ विच जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो किस में गए? इन डी सबशेल में गए। किस में गए भाई? डी सबशेल में गए। ठीक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज किया 18 से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया 18 से। आउट ऑफ विच 18 इलेक्ट्रॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? डी सबशेल में। किस में चले गए? डी सबशेल में। और मैंने अभी आपको बताया डी और एफ क्या होती है? पुअर शील्डिंग। क्या होती है? पुअर शील्डिंग होती है। ठीक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18 से इंक्रीज किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 18 से इंक्रीज किए, आउट ऑफ विच जिसमें से 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? डी सबशेल में। और डी सबशेल में क्या होती है? पुअर शील्डिंग। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग किसका? ऑफ डी सबशेल। ठीक है। जेड इफेक्टिव क्या करेगा? पुअर शील्डिंग मतलब जेड इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज। और साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज। क्या होता है? डिक्रीज। इसलिए ऑलमोस्ट इन दोनों का साइज जनरल क्या होना चाहिए? जनरल में साइज इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन ड्यू टू क्या हुआ? डी सबशेल की पुअर शील्डिंग होती है। क्या होती है? डी सबशेल की पुअर शील्डिंग होती है। पुअर शील्डिंग होने की वजह से इन दोनों का साइज लगभग क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इसको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत आपको? इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो डी याद करो, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन से किस में लगता है? डी सबशेल की वजह से लगने वाले कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज ये भी आता है
एक चीज़ क्या आता है यहाँ पे, ऑलमोस्ट बराबर। अब पेपर में देखो, अगर आप पढ़ोगे एनसीईआरटी पढ़ोगे या एनसीईआरटी नहीं पढ़ो तो कोई रेफरेंस बुक पढ़ोगे, तो उसमें ये चीज़ भी लिखा हुआ है कि जो एल्युमिनियम का साइज होता है वो बड़ा या बराबर गैलियम का होता है। अगर मैं बात करूँ इन दोनों में, ये तो ऑलमोस्ट लिखा मैंने, ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट और अगर मैं एग्जैक्ट की बात करूँ, क्या करूँ, एग्जैक्ट की बात करूँ, एग्जैक्ट ऑर्डर, एग्जैक्ट बात करूँ तो एग्जैक्टली में जो एल्युमिनियम होता है वो बड़ा होता है किससे, गैलियम से। किसकी वजह से, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या, ड्यू टू ट्रांजिशन क्या, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर एल्युमिनियम बड़ा होता है गैलियम से, इसका आंसर क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात समझ में आई। उसी तरह अगर हम याद करो, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है और ये सिक्स्थ पीरियड है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ से आने पर 8, 18, 18 और 32। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, याद करो, कॉन्ट्रैक्शन दो तरह का होता है। पहला क्या होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कैसे पहचानोगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से कर रहे हैं, 13 ग्रुप से लेके 3 ग्रुप से लेके 13। यहाँ पे क्या लगते हैं, नॉर्मल ट्रेंड्स नहीं लगते, यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। ठीक है, ठीक है। तो उसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कैसे पहचानोगे, जब भी मैजिक नंबर जब भी मैजिक नंबर पहले 32 है, पहले 32 आए, वहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। ठीक है, 13 से 3 से 13 ग्रुप में जब भी, याद है ना, ये मैजिक नंबर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर। इसको क्या बोलते हैं, याद करो, मैजिक नंबर, बताया था आपको पहले भी। तो जब भी पहली बार मैजिक नंबर आ जाए ना, पहली बार 32 आ जाए, जब भी मैजिक नंबर पहली बार 32 आ जाए, वहाँ पे क्या लगेगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या लगेगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है। तो पहली बार 32 इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इंडियम और थैलियम। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट सेम। क्या हो जाता है, साइज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, सेम। तो इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, सेम। ठीक है, ठीक है। ड्यू टू क्यों, ड्यू टू व्हाट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है। और मैं एग्जैक्टली बात करूं, ये तो था एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली क्या होगा, जो टीएल होगा वो बड़ा होगा इंडियम से। क्योंकि देखो, यहाँ से फिफ्थ पीरियड से सिक्स्थ पीरियड में आए हो, और फिफ्थ से जब सिक्स्थ में आए हो तो सेल नंबर क्या किया है, इंक्रीज। अगर सेल नंबर इंक्रीज कर गया तो साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो अगर मैं एग्जैक्ट ऑर्डर की बात करूँ जो आपको मिलेगा, तो बैगन से बड़ा सॉरी यहाँ पे साइज एल्युमिनियम, बैगन से बड़ा क्या हो गया, गैलियम, और गैलियम से बड़ा कौन आ जाएगा, एल्युमिनियम। ठीक है, ठीक है। बैगन से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से बड़ा इंडियम, और इंडियम से बड़ा थैलियम। ये पूरा एग्जैक्ट ऑर्डर है, एग्जैक्ट ऑर्डर। ठीक है, ठीक है। आया समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको याद कैसे कर सकते हो, याद करो, बैगन आलू गोभी इन थैला, याद करवाया था आपको। बैगन आलू गोभी अगर मैं फेंकूंगा तो दूर कौन जाएगा, आलू और गोभी लिया आपने और आपको फेंका तो दूर कौन जाएगा, आलू जाएगा। तो आलू क्या होगा, बड़ा होगा, जबकि गोभी क्या होगा, छोटा होगा। तो बैगन से बड़ा गोभी से बड़ा एल्युमिनियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, ठीक है। आ रहा समझ में, आ रहा है। कभी क्वेश्चन आ गया कि इंडियम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थैलियम ड्यू टू विच कॉन्ट्रैक्शन, तो इसका आंसर क्या होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन गैलियम, या एल्युमिनियम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गैलियम ड्यू टू विच कॉन्ट्रैक्शन, तो ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है,
ठीक है, तो एक बार नोट करिए, बहुत कुछ बता दिया मैंने इसमें आपको। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आया भाई समझ में? आया? मिटा दूँ? मिटा दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब आइए जरा इसको हम पूरा पीरियड टेबल बना के भी समझते हैं, आपको ज़्यादा और समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इसको पूरा पीरियड टेबल बनाओ तो कैसे बनाएंगे? याद करो अपने पास क्या था, थोड़ा मार्कर डार्क चल जाए। ये अपने पास था, ये भी शुरू चल रहा है यार। ये अपना बन गया पीरियडिक टेबल। कुछ इस तरह का पीरियड टेबल दिखेगा आपको भाई, दिखेगा। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या होगा अपने पास, ये और ये। ठीक है, ठीक है। इसमें कौन आता है? हा, याद है ना? ली, ना। एक मिनट को थोड़ा इसको भी लाइन खींच देने दो। ठीक है, ठीक है। और ये क्यों गिर रहा है भाई? अब देखो ये क्या आता है, हा, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। फरियाद को हम फिलहाल अभी नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप। राजी को भी नहीं लेते, याद है? कैल्शियम के बाद 20 पे आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, अप टू कहाँ तक? जिंक तक। ठीक है, ठीक है। यहाँ याद है ये क्या, ला, हफ, ता, या यारी जरा ही वाह। सेकेंड ईयर, यारी जरा, याद है ना? सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, याद है ना? सेकेंड ईयर, यारी जरा, निभा, मौत तक रुके रहा, पढ़ आगे चढ़, कैडियम तक, कैडियम तक। फिर क्या आता है? ला, हफ, ता, कहाँ तक? मरकरी तक। ठीक है, ठीक है। ये कौन आ गया? एस ब्लॉक। ये कौन हो गए? डी ब्लॉक वाले। ठीक है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बनाऊं तो ये क्या आएगा? 13 ग्रुप। 13 ग्रुप में कौन आता है? बैगन, आलू, गोभी इन थैला। उसी तरह 14 ग्रुप में कहे सीता जी सुनो प्रभु। 15 ग्रुप में नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भीगे। 16 ग्रुप में ओल्ड स्टाइल से टेपो। 17 ग्रुप में फिर कल बाहर आएगी स्टार्टिंग। फिर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और ये रेडॉन। ये आपको पूरा पीरियड टेबल तैयार। ठीक है, ठीक है। उम्मीद है आप भी बना लोगे, ऐसे बना लोगे, बना लोगे। अब देखो आगे समझो इसको। आगे समझने वाली बात क्या है? ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ये 16, 17, 18, इसमें नॉर्मल ट्रेंड लगता है। ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होता है? बढ़ता है, ड्यू टू क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। ठीक है, ठीक है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है। आ रहा समझ में? आ रहा। ठीक है, ठीक है। अब मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं 21, 39, 57 है ना? इस कंडे में किस पे आता है? ईट्रम 39 पे आता है और ये 57 पे आता है। 39 के बाद ये कितने? ये 22, ये 40 और ये कितने पे आता है? याद करो 72 है ना? ये 72 आता है। यहाँ पे बीच में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं? 4f में। अब 4f को क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड सीरीज। याद करो जब मैंने f ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताया था तो उस समय बताया था कि 58 से लेकर 71 तक कहाँ जाते हैं? f में। एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड सीरीज। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड सीरीज। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया?
4f, 14 इलेक्ट्रॉन्स आगे कितने आ गए 40 लीटर्स, और किस में जाएंगे ये 4f में, किस में जाएंगे 4f में, ठीक है ठीक है। अब हम बात करें, अगर ये तो ग्रुप नंबर 3 4 5 अप टू कहाँ तक 12 तक था, ठीक है ठीक है। ये ग्रुप नंबर 6 7 8 13 14 और ये 15 60 70 80 तक, ठीक है ठीक है। अब क्या हुआ, अब अगर मैं हाफियम की बात करूं, HF हाफियम की बात करूं, तो हाफियम से पहले 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं F में। हाफियम से पहले जो 14 इलेक्ट्रॉन है किस में गए हैं F में। और मैंने आपको बताया जो F होता है, F की क्या होती है, F सबशेल की क्या होती है पुअर शील्डिंग, क्या होती है पुअर शील्डिंग होती है, ठीक है ठीक है। एक मिनट रुको, F सबशेल की क्या होती है, F की क्या होती है पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग होगी तो जेड इफेक्टिव क्या करेगा इंक्रीज, तो साइज क्या हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है ठीक है। तो देखो हाफियम से पहले जो 14 इलेक्ट्रॉन किस में गए F की वजह से पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग वजह से जेड इफेक्टिव, और साइज क्या होता है डिक्रीज। इसका मतलब यहाँ से आना तो साइज तो बढ़ता है, लेकिन इसका और इसका साइज ऑलमोस्ट क्या जाता है सेम, क्या जाता है सेम, क्योंकि इससे पहले जो 14 इलेक्ट्रॉन है किस में गए हैं F में, और F की क्या होती है पुअर शील्डिंग। उसी तरह मैं बात करूँ इसका टेंटनम की, टी मतलब टेंटनम होता है, ठीक है ठीक है। 72 है ये, 73 हो गया, ये 41 हो गया, ये 23 हो गया, ठीक है ठीक है। तो जैसे ही हम, अगर मैं टेंटनम की बात करूं, क्या टेंटनम, तो टेंटनम से पहले ये टेंटनम है, टेंटनम से पहले 14 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे F में, और F की क्या होती है पुअर शील्डिंग से जेड इफेक्टिव इंक्रीज, जेड इफेक्टिव इंक्रीज तो साइज क्या करेगा डिक्रीज, इसलिए इन दोनों का साइज अप्रॉक्स क्या होता है सेम। बाकी सारे एलिमेंट का देखोगे तो साइज क्या होता है अप्रॉक्स सेम हो जाता है, क्या होता है सेम हो जाता है ड्यू टू लेंथोनॉइड, क्योंकि जो 14 इलेक्ट्रॉन गए इनसे पहले 14 इलेक्ट्रॉन किस में गए हैं F में, 4f में। अब 4f को क्या बोलते हैं लेंथोनॉइड सीरीज, इस सीरीज को क्या बोलते हैं लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या बोलते हैं लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बात समझ में आ रही है आपको, आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। कैडमियम मर्क्यूरी का भी साइज लगभग क्या होता है सेम ड्यू टू लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इससे पहले जो 14 इलेक्ट्रॉन है वो किस में गए होंगे, इससे पहले 14 इलेक्ट्रॉन F में भी गए होंगे और D में भी, क्योंकि बीच में देखो जैसे टेंटनम की बात करूं तो टेंटनम में सबसे HF किस में आता है D ब्लॉक में, तो D ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन गया होगा, और उससे पहले किस में गया होगा F में। तो याद करो D था, D की भी क्या होती है पुअर शील्डिंग, ठीक है। तो देखो टेंटनम की बात करूं तो टेंटनम से पहले D में, ये जो HF है किस में है D ब्लॉक का है, तो टेंटनम से पहले इलेक्ट्रॉन D में और उससे पहले F में, तो D की भी पुअर शील्डिंग होती है और F की भी पुअर शील्डिंग होती है। तो क्या D की अगर F की ज़्यादा होती है, D की क्या होती है कम होती है, तो D की कम हो रही है, P की F की तो सबसे कम होती है ना, सबसे कम मतलब बहुत पुअर शील्डिंग होती है, उससे थोड़ा ज़्यादा किसकी होती है D की, किसकी होती है D की, ठीक है ठीक है। तो क्या जो D वाला सबसेल है F वाले सबसेल की शील्डिंग को मेंटेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना भाई, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि D की ऑलरेडी पुअर शील्डिंग है। अगर मैं टेंटनम से आगे जाऊँ, बाकी जैसे मान लो Hg आ गया, Hg से पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ टेंटनम तक, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन किस में गए होंगे D में, और उससे पहले किस में गया होगा F में, गया होगा ना, गया होगा। तो ये जो D के इलेक्ट्रॉन है और ये F का इलेक्ट्रॉन है, ये D के इलेक्ट्रॉन और ये F के इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि D की भी पुअर शील्डिंग होती है, F की भी पुअर शील्डिंग होती है, इसलिए जो D वाला सबसेल है वो F के शील्डिंग को मेंटेन नहीं कर पाएगा, थोड़ा बढ़ा नहीं पाएगा, कंपनसेट कर नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसका ग्रुप 13 का, तो बैगन आलू गोभी इन थैला, ठीक है। उसी तरह इंडियम और थैलियम का भी साइज ऑलमोस्ट क्या होता है सेम होता है। अब देखो जैसे आपने यहाँ पे आए, यहाँ पे आ गए, आप किस में एंटर कर गए P में। अब P की क्या होती है शील्डिंग पुअर नहीं होती, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग होती है। तो इससे अगर मैं इससे पहले की बात करूँ तो इससे पहले किस में इलेक्ट्रॉन भरे थे D में, और उससे पहले F में, तो F की भी पुअर शील्डिंग, D की भी पुअर शील्डिंग। लेकिन जैसे इसमें आए थे, इसमें P में एक इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया भर दिया, मतलब जो F की पुअर शील्डिंग हो रही थी उसको थोड़ा बहुत P क्या करेगा कंपनसेट कर देगा, क्योंकि F क्या है स्ट्रॉन्ग शील्डिंग, तो P और क्या करेगा F और D को थोड़ा क्या करेगा कंपनसेट। वैसे ही आगे बढ़ोगे तो इनका भी साइज ऑलमोस्ट क्या होता है सेम, लेकिन इसमें कितने आ चुके हैं P2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, P के 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, तो ये क्या करेगा F को थोड़ा और कंपनसेट करेगा। वैसे इससे आगे जाओगे तो ये भी ऑलमोस्ट साइज क्या देते हैं सेम होते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके होंगे P3। जैसे ही P3 आता है तो जो पुअर शील्डिंग था
डी और एफ का जो पुअर शिल्डिंग था, जैसे P3 है उन सबको क्या करता है, कंपनसेट कर देता है। क्या करता है, कंपनसेट। इसलिए इसके आगे आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को ही नहीं मिलता है। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो ये इनका भी साइज ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। बाकी इसका लिख दिया मैंने। और यहाँ पे देखो, यहाँ एल्यूमिनियम से गैलियम आ रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहे हैं, डी में जा रहे हैं। और डी में कहाँ जा रहे हैं, डी में। ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहे हैं, डी में। तो 10 इलेक्ट्रॉन डी में जाने की वजह से साइज ऑलमोस्ट क्या जाता है इनका, सेम। या बोल सकते हो एल्यूमिनियम क्या होता है, बड़ा होता है किससे, गैलियम से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बाकी में कोई ट्रेंड नहीं, वही यही लगा, याद है ना, ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। ट्रांजिशन सीरीज सिर्फ यही लगता है, बाकी सब में साइज ऊपर से नीचे आने पर क्या करता है, इंक्रीज। तो इस साइज क्या कर जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, अरे बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने डी ब्लॉक को भी साथ हम निपटा दिया, 3D। ठीक है, ये मिटा दो, मिटा दीजिए। तो ये देखो, डी ब्लॉक को भी साथ हमने मिटा दिया, निपटा दिया। ये अपने पास क्या हो गया, डी वाले हो गए ना, डी। ठीक है, ठीक है। तो याद करो, ये क्या था, 3D सीरीज। 3D सीरीज इसको क्या बोलते हैं, 4D सीरीज इसको क्या बोलते हैं, 5D सीरीज। ठीक है। तो अगर मैं थर्ड से लेके, सॉरी 4th ग्रुप से, किससे, 4th ग्रुप से लेके अगर मैं 12th ग्रुप तक बात करूं, 14 ग्रुप से लेके 4th ग्रुप से लेके 12th तक ग्रुप है ना, तो 3D 4D 5D। 3D का साइज ज़्यादा होता है 4D से। देखो यहाँ देख सकते हो, 3D का साइज क्या होता है, 4D से ज़्यादा होता है। लेकिन 4D का साइज अप्रॉक्स क्या होता है, 5D के इक्वल हो जाता है। ठीक है, 4D का साइज अप्रॉक्स इक्वल होता है 5D के। ठीक है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। 3D सीरीज से 4D सीरीज आओगे तो साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज। देखो साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज। लेकिन 4D से 5D आओगे तो साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसको बोलते हैं ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बात समझ में आ रही है। किसकी वजह से होता है, सिर्फ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, आ रही है। लेकिन यहाँ ध्यान दो, ग्रुप नंबर 3 पे ध्यान दो। क्या ग्रुप नंबर 3 में, ग्रुप नंबर 3 में क्या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको याद करने के लिए बोल दिया था, ग्रुप 3 से लेके 13 तक। ठीक है, एक मिनट, ग्रुप 4 से लेके कहाँ तक, 12, 13, 14, 15 तक। ग्रुप 4 से लेकर 15 तक। ठीक है, तब ग्रुप 4 से लेकर 15, ग्रुप 4 से लेकर 15 तक जाओगे तो 3D से 4D, 4D से 5D का साइज ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, पहली बात सुनो। नेक्स्ट अगली बात सुनो, अगली बात क्या सुनना है कि थर्ड ग्रुप में नो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, नो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्यों नहीं लगता, क्योंकि देखो लेंथेनम के बाद 40 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, लेंथेनम के बाद 40 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लेंथेनम से पहले थोड़ी आ रहे हैं। तो इसलिए थर्ड ग्रुप पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता। ठीक है, ठीक है। कोई बोले इसका क्या आता है, एक्टिनियम। क्या आता है, एक्टिनियम। सेकेंड ईयर लाएंगे AC, ये होता है। अब लेंथेनम का साइज जो होता है अप्रॉक्स इक्वल होता है किसके, लेंथेनम का साइज अप्रॉक्स इक्वल होता है एक्टिनियम के। किसके इक्वल होता है, एक्टिनियम के। ठीक है, ठीक है। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं, ये कभी मत बोलेगा ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या, लेंथेनम और एक्टिनियम। क्वेश्चन में जाए, लेंथेनम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्टिनियम ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आंसर होगा नो, क्योंकि ग्रुप 3 में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता नहीं है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, आंसर लेंथेनम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्टिनियम ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ D एंड F सबशेल। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है। ग्रुप 3 में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता, ग्रुप 14 से लेकर ग्रुप 15 तक ग्रुप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, आ रही है। कोई
कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।